नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य जगत में एक कवि, कथाकार, पत्रकार, विचारक और समीक्षक के रूप में समादृत कवि मुक्तिबोध के बारे में पढ़ेंगे। मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को श्योपुर ग्वालियर में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, विपात्र, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्य की डायरी और कामायनी, एक पुनर्विचार। मुक्तिबोध जी छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद में नई कविता के अग्रणी कवियों में से सर्वप्रमुख माने जाते हैं। मुक्तिबोध की कविताएं मराठी संरचना से प्रभावित होने के कारण कुछ लंबी है और आम आदमी के लिए उन्हें समझना थोड़ा जटिल है, लेकिन इनकी कविताएं पूरी तरह से भावुकता और वैचारिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। इस कारण इनकी कविताएं ऐसी लगती हैं मानो इनके हृदय में कोई एक ऐसा अक्षय स्रोत है जो कभी खत्म ही नहीं होता, बल्कि और अधिक उमड़ उमड़ करके अभिव्यक्त होता है। मुक्तिबोध ने कल्पना चित्रों और फैंटेसी के माध्यम से अपनी कविता में एक नया बिंब विधान बनाया है। फैंटेसी से तात्पर्य है एक जादुई संसार जिसमें जीवन जगत की समस्याओं और उसके अनुभवों को बड़ी ही खूबी के साथ कवि ने अभिव्यक्त किया है। मुक्तिबोध के साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है उनका सामान्य जनजीवन से जुड़ाव। अदम्य जिजीविषा शक्ति उनकी कविता की एक अलग पहचान दिलाती है। मुक्तिबोध एक पत्रकार, एक विचारक के रूप में अनेक राजनीतिक मुद्दों पर, अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के ऊपर, अनेक आर्थिक समस्याओं के ऊपर अपनी लेखनी अनविरत चलाते रहे हैं। यहाँ हम मुक्तिबोध की कविता शहर से स्वीकारा है, जो उनकी भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है, पढ़ेंगे। इस कविता में देखिए, स्वीकार करने में और शहर से स्वीकार करने में बहुत अंतर है। जिस ईश्वर ने हमको सुख दुख दोनों दिए हैं, हम सुख को तो शहर से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन दुखों की जब बारी आती है हम अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। यहाँ मुक्तिबोध ने यही बताया है कि हम सुख और दुख को, स्मृति विस्मृति को, हर उत्थान और पतन को समान भाव से स्वीकार करें, क्योंकि जिस ईश्वर ने हमें सुख दिए हैं वही तो हमें दुख दे रहा है और वही हमारे सारे कार्यों के प्रति उत्तरदायी है। तो क्यों न हम उस ईश्वर को आधार मान करके अपने जीवन में निरंतर कर्म करते रहें। यहाँ इस कविता में मुक्तिबोध अपने एक प्रेरणा स्रोत की ओर ले जाते हैं, लेकिन यह प्रेरणा स्रोत कौन है इसका वास्तविक रूप से यहाँ वर्णन नहीं हो पाया है। यह माँ भी हो सकती है, सहचरी भी हो सकती है, प्रेयसी भी हो सकती है और पत्नी भी हो सकती है। लेकिन मुक्तिबोध का कहना है कि अत्यधिक मोह, अत्यधिक भावुकता, अत्यधिक ममता भी अच्छी नहीं होती है। कुछ निस्संगता भी आवश्यक होती है जीवन में, क्योंकि अत्यधिक मोह अत्यधिक भय को जन्म देता है। यहाँ इस कविता में कवि ने इसी बात को स्वीकार किया है कि मनुष्य को विस्मृति भी आवश्यक है मनुष्य के लिए। यहाँ ईश्वर के प्रति निरअहंकार, विनम्रता और समर्पण का भाव अभिव्यक्त हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। शहर से स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, शहर से स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ कवि वर्णन कर रहे हैं अपनी जिंदगी के बारे में। कवि कहना चाहता है कि मेरी जिंदगी में मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है, जो कुछ भी अर्जित किया है, मेरे पास जो कुछ भी है, उसे मैंने सहर्ष भाव से स्वीकार किया है। यानी ईश्वर ने मुझे जो भी सुख दुख दिए हैं, जो भी उत्थान पतन मेरे जीवन में लिखे हैं, वो सभी कुछ मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है।
और कुछ इसलिए भी स्वीकार किए हैं कि जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ तुम्हें शब्द चाहे कवि ने अपनी जीवन संगनी के लिए लिखे हो, चाहे अपनी माँ के लिए, चाहे ईश्वर के लिए, या फिर अपनी प्रेयसी के लिए, यहाँ पर इस बात का सीधे सीधे जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन कहना चाह रहा है कवि कि इसीलिए मैंने शहर से स्वीकारा है अपने जीवन में सब कुछ, क्योंकि जो कुछ भी मुझे प्राप्त है, मुझे जो कुछ भी मेरा है वह तुमको अच्छा लगता है, क्योंकि तुम मुझसे जुड़ी हुई हो। गर्वीली गरीबी यह गरीबी जिसमें स्वाभिमान है, गर्व है, गौरव है, ये गंभीर अनुभव सब, और जिंदगी की राह में, जिंदगी के रास्ते में मुझे जो अनुभव हुए हैं, गंभीर अनुभव, जिन्होंने मुझे प्रौढ़ और परिपक्व बनाया है। देखिए, जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यहाँ इसी तरफ इशारा किया है कवि ने कि जिंदगी में अनेक अनुभव मुझे प्राप्त हुए। यह वैचारिक वैभव सब, और यह विचार वैभव यानी बौद्धिक संपदा। वैभव से मतलब ऐशो आराम, तो यहाँ ऐशो आराम कवि के लिए क्या है? उसके विचार, उसकी वैचारिकता, उसकी बौद्धिकता ही उसके लिए धन दौलत है। यह दृढ़ता, ये जो अंदर की दृढ़ता है, हृदय की मजबूती है, दृढ़ निश्चय है, अटल विश्वास है, यह दृढ़ता। भीतर की सरिता, यह अभिनव सब, और मेरे भीतर की यानी हृदय की सरिता। यहाँ सरिता क्या है? दया, ममता, करुणा, प्रेम का जो भाव है, यह अभिनव यानी यह बिल्कुल नवीन। ये सब मौलिक है। ये मेरी अपनी विरासत है, मेरी अपनी पूंजी है। मौलिक से तात्पर्य ये किसी और का इसमें कुछ श्रेय नहीं है, बल्कि मेरे हृदय की उपज है, मेरी अपनी है। इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। क्योंकि हर पल, हर क्षण मेरे जीवन में जो कुछ भी है, वो सब कुछ तुम्हारी संवेदना, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा अपलक मुझे निहारना, ये सब मुझे हर पल जागृत बनाए हुए है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी संवेदना, अपलक निहारना, ये तुम्हारा जो विश्वास है, ये मुझे जागृत बनाए हुए है। अपने अस्तित्व के प्रति, अपने वजूद के प्रति मुझे जागृत बनाए हुए है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर बहे ऊपर तुम। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। यहाँ कवि फिर कह रहा है कि वह ईश्वर भी हो सकता है, और माँ भी, पत्नी भी, और प्रेम का भी। तो कह रहा है कि पता नहीं तुमसे क्या रिश्ता है और क्या संबंध है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। जितना भी प्रेम को अभिव्यक्त करता हूँ, जितनी भी श्रद्धा तुम्हारे प्रति दर्शाता हूँ, फिर उतना ही प्रेम तुमसे प्राप्त करता हूँ। यानी यहाँ कहते ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो उस प्रभु के प्रति मानो एक विनम्रता का भाव, अपनी प्रेयसी के प्रति मानो समर्पण का भाव, अपनी माँ के प्रति मानो श्रद्धा का भाव यहाँ अभिव्यक्त हुआ है कि जितना भी प्रेम अभिव्यक्त करता हूँ, जितनी श्रद्धा, जितना समर्पण दिखाता हूँ, मुझे उससे कहीं ज्यादा मिलता है, वापस मिल जाता है। दिल में क्या झरना है। अब कवि कहना चाहता है कि तुम्हारे दिल में क्या प्रेम का झरना है, बिल्कुल मीठे पानी के स्रोत की तरह। जैसे मीठा पानी हर प्यासे की प्यास बुझाता है, ऐसे ही तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, जो मुझे, मेरे संतापों को हर लेता है, मेरे कष्टों को दूर कर देता है। भीतर बहे ऊपर तुम, तुम्हारे अंदर वह मीठे पानी का सोता, वह झरना, और ऊपर से तुम्हारा ममतामयी, प्रेममयी हृदय, तुम्हारा चेहरा। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, जिस तरह से धरती पर रात भर चांद मुस्कुराता रहता है। और यहाँ देखिए, धरती जो सारे दिन जलती रहती है, तपती रहती है,
और रात को चांद मानो अपनी मुस्कुराहट के द्वारा, अपनी चांदनी के द्वारा उसे शीतलता प्रदान करता है, धरती के सारे संताप को हर लेता है, दूर कर लेता है। उसी तरह से मुझ पर त्यों यानी उसी प्रकार मेरे ऊपर भी तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तुम्हारा चेहरा ऐसे ही प्रसन्न रहता है, खुश रहता है कि तुम्हारे चेहरे को देख करके मेरे अंदर के सारे दुख, सारे दर्द दूर हो जाते हैं और मेरा हृदय भी प्रसन्न हो जाता है, शीतल हो जाता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। अब यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देती हूँ कि कई बार बच्चे जब बहुत शैतानी करते हैं, ज़्यादा नटखट हो जाते हैं, तो माँ अपने बच्चे से कहती है कि ठीक है तुम शैतानी करोगे तो मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। और बच्चा डर की वजह से एक बार डर जाता है और कहता है नहीं मैं ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो यहाँ अब चूंकि जो कवि के लिए प्रेरणा स्रोत है वो माँ है या ईश्वर है, तो वो उसके सम्मुख नहीं है, लेकिन उसका आभास कवि को हर क्षण है। तो यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि सचमुच मुझे दंड दो, तुम मुझे दंड दो कि भूलूं मैं कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। क्यों? क्योंकि कैसे कि तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। दक्षिण ध्रुवों पर कहते 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। तो इसी तरह से दक्षिण ध्रुवी अंधकार, और अंधकार भी कैसा, वो अमावस्या वाला जिसमें चांद नहीं होता है। तो वह अमावस्या की काली घनी अंधेरी रात, और उसी रात में यह भूलने की प्रक्रिया, तुम्हें भूल जाने की प्रक्रिया ऐसे ही हो कि उस भूलने से मैं अपने शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। कि तुम्हें भूलते हुए यह प्रक्रिया ऐसी हो कि अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर, अपने हृदय पर मैं हर तरह से तुमको भूल जाऊं और तुमसे दूर रहने की कोशिश करूं। थोड़ा कठिन है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में अवश्य आएगा। यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि अत्यधिक मोह, अत्यधिक प्रेम भी घातक होता है। तो कवि को लगने लगा है कि हर समय उसके प्रति प्रेम, उससे प्रेम पाना, उसके प्रति एक झुकाव, एक लगाव, वह भी ठीक नहीं है। तो कवि अपने आप को दंड देना चाह रहा है कि मैं उसको भूल जाऊं, और यह भूलने की प्रक्रिया ऐसे ही हो जैसे दक्षिण ध्रुवों पर अंधकार होता है, अंधकारी कालीमा वाली रात होती है, अमावस्या की रात, और उसी रात के अंधेरे में ये कालीमा से मेरा शरीर, मेरा चेहरा, मेरा हृदय पूरी तरह से उस कालीमा में डूब जाए, उस भूलने में समा जाए। तो यहाँ ऐसे ही है जैसे अत्यधिक प्रकाश जो होता है, बहुत ज्यादा प्रकाश से आंखें चौंधियाने लगती है, लेकिन उस समय यदि प्रकाश थोड़ा कम हो जाए तो अच्छा लगता है, मन को तसल्ली महसूस होती है। ऐसे ही जैसे अमावस्या की रात में चांद जरा ओट में हो जाए, जरा सा छुप जाए, तो वह भी अच्छा लगता है। तो यहाँ कवि यही कहना चाह रहा है कि अति हर चीज की अच्छी नहीं होती। अंधेरा से सामना होगा तो चित्त की ताकत बढ़ेगी। अगर अपने प्रेरणा स्रोत से थोड़ा दूर होगा तो इस जीवन को समझने की, अपने हृदय को मजबूत बनाने की और कुछ दृढ़ निश्चय, कुछ विश्वास, कुछ समर्पण हृदय में आते चले जाएंगे। और जब लगेगा कि कहीं और से संबल नहीं है, सहारा नहीं है, तो खुद कुछ करने का इरादा भी मजबूत होगा। इसलिए कि मैं तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित रहने का रमणीक यह उजेला अब सहा नहीं जाता। इसलिए भूलना चाहता हूँ कि यह उजाला, अत्यधिक प्रकाश, यह अब सहा नहीं जा रहा है, असहनीय हो गया है, क्योंकि हर समय तुमसे ही परिवेष्टित, तुमसे ही घिरा हुआ, तुमसे ही ढका हुआ, परिवेष्टित यानी घिरा हुआ, आच्छादित यानी ढका हुआ, यानी हर समय तुम्हारी ममता, तुम्हारी करुणा, तुम्हारे प्रेम का साया मेरे चारों ओर रहता है, मेरी आत्मा को तुम्हारे प्रेम में डुबोए रहता है,
अब यह सब कुछ, ये बहुत मनमोहक उजाला भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पुराती है। ममता के बादल की, तुम्हारी ममता, तुम्हारा करना, तुम्हारी प्रेम से भरी हुई बातें, भावुकता, ये सब ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर तक पिराती है। तुम्हारी ममता, तुम्हारे प्रेम के बादल जो हर समय मेरा साया बन करके मेरे आसपास मंडराते रहते हैं, तुम्हारी कोमलता, ये सब कुछ मुझे भीतर तक दर्द देती है, क्योंकि मेरा अपना वजूद, मेरा अस्तित्व नहीं बन पा रहा है। तुम्हारी वजह से मैं कहीं न कहीं अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ, दृढ़ निश्चय नहीं ले पाता हूँ, परिस्थितियों को समझ नहीं पाता हूँ। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, और मेरी जो छाती है वो अंदर से छटपटाने लगती है, और एक आशंका, भवितव्यता यानी आने वाला डर, मुझे हमेशा डराता रहता है। तुमसे दूर होने का सोचना, ये विचार ही मुझे डराता रहता है। यानी तुम मेरे वजूद में इस तरह से समा गई हो कि मेरा हर संकल्प, मेरा हर निश्चय भी तुम्हारे बिना अधूरा सा लगता है। तो बहलाती सहलाती ये आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। तो बहुत ज्यादा इस तरह से तुम्हारा ये बहलाता हुआ सहलाता हुआ जो प्रेम है, आत्मीयता है, लगाव है, ये अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं अपना जीवन अपने ढंग से खुद बनाना चाहता हूँ। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के पातालों में बिल्कुल मैं लापता। सचमुच तुम मुझे दंड दो, एक बार फिर ऐसा दंड दो कि मैं पाताली अंधेरे की गुफाओं के बिलों में, विवरों यानी बिलों में, या फिर धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता हो जाऊं। यानी इस तरह से तुम्हें भूल जाऊं कि फिर से तुम्हें पा नहीं सकूं। और धुएं के बादल यानी विस्मृति के बादलों में कहीं बिल्कुल लापता हो जाऊं। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अब यहाँ कवि कह रहा है कि मैं तुम्हें भूलना भी चाहूं तो कैसे भूलूं, क्योंकि हर जगह तुम्हारा अस्तित्व है, वहां भी मेरे लिए तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही एक संबल है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। तो यहाँ पर एक तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो रहा है कवि, या फिर अपनी माँ के प्रति, कि जो कुछ भी मेरा है, यह मेरा होता सा लगता है। जहाँ आदमी को भ्रम होता है कि ये मेरा है, ये मेरे रिश्ते, ये मेरे नाते, ये मेरा रुपया पैसा, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो उसका कुछ भी नहीं होता। इस संसार में मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही उसे जाना है। तो फिर जो कुछ मेरा अपना होता सा लगता है, होता सा ऐसा संभव है, लेकिन वह वास्तव में तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। वो सब कुछ तुम्हारी ही माया है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसीलिए जिंदगी में जो कुछ मुझे मिला और जो कुछ मिल रहा है, उसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, और कुछ इसलिए भी कि जो कुछ भी मेरा है वही तुम्हें प्यारा है। तो यहाँ देखिए एक प्रश्न उठता है कि ये प्रेरणा स्रोत है कौन, ईश्वर, माँ, प्रेयसी या पत्नी? तो ये नहीं, इस प्रश्न का उत्तर तो यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन हाँ जो कुछ भी है वो ऐसे ही है जैसे कबीर के लिए राम थे और वर्ड्सवर्थ के लिए मातृ स्वरूपा प्रकृति थी। तो यहाँ यह कविता अपने मर्म स्पर्शिता, अपने द्वंद्व, जो पूरी कविता में हमें महसूस होता है एक द्वंद्व, तो द्वंद्व विह्वलता के कारण विशिष्ट बन जाती है। इस कविता में एक ओर साधक और साध्वी की एकात्मकता बताई गई है, तो दूसरी ओर निरअहंकार विनय यहाँ पर अभिव्यक्त हुआ है। साहित्य खड़ी बोली है और कुछ काल्पनिकता, कुछ भाव चित्र यहाँ पर बीच बीच में स्पष्ट हुए हैं। एक एहसास कवि ने हमको कराया है कि चारों तरफ कोई है जो हमें संबल देता है, हमारी रक्षा करता है, जो हर कार्यों के लिए हम जिम्मेदार है। तो उसके प्रति एक समर्पण भाव, एक श्रद्धा का भाव भी यहाँ पर अभिव्यक्त हुआ है। धन्यवाद।